जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, जो गिर के फिर से ना संभले वो इंसान कैसा। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं आज आपके लिए जबरदस्त स्टोरी लेकर के आया हूं। और जब भी मेरी लाइफ में नेगेटिव अपोजिट सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो मैं इस कहानी को पढ़ता हूं और इस कहानी से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। आई होप आप भी इस कहानी को अगर पूरा सुनेंगे आपको बहुत चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। और कहानी ऐसी है कि एक इंसान होता है, वो मंदिर में काम करता है। बचपन से लेकर के 50 साल की उसकी उम्र होती है और 50 साल तक उसने मंदिर में भगवान की सेवा की होती है। जो श्रद्धालु वहां पे आते हैं उनकी वो सेवा करता है। एक बार वो बैठे बैठे भगवान से सवाल पूछता कि भगवान, आपके तो बहुत मजे हैं, आप मूर्ति के रूप में एक ही जगह पे बैठे हैं और मैं देखो सुबह से शाम तक काम करता रहता हूं। एक बार ऐसा कीजिए कि आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपकी जगह बैठ करके देखता हूं और कम से कम एक दिन मुझे आराम करने का मौका तो मिलेगा। और भगवान बोलता है कि एक जगह पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, तू नहीं बैठ पाएगा, तू बहुत सारी गलती करेगा बैठने के बाद भी। उसने कहा मैंने बैठना ही तो है। भगवान बोलता है कि बैठना तो ठीक है, परंतु बात ऐसी है कि जब तू यहाँ पे बैठेगा तो तूने बोलना कुछ भी नहीं है। वो इंसान बोलता है बिल्कुल, मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो चुपचाप तमाशा देखता रहूंगा। भगवान ने कहा कि मेरे पास देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कुछ गालियां भी देते हैं, कुछ शिकायतें लेके आते हैं, कुछ अपना दुख दर्द बांटते हैं, कुछ खुश इंसान भी आते हैं जो खुश होकर के कई बातें करते हैं। पर खुशी में आपने ज्यादा खुश नहीं होना है, दुखी में ज्यादा दुखी नहीं होना, गालियां भी देंगे तो वो भी सहन करनी पड़ेगी। तो वो इंसान बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन रिप्लेस करके देखते हैं, आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह बैठता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, वो उसकी जगह भगवान की जगह बैठ जाता है और वो भगवान क्या होता है उस इंसान की जगह आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत ट्विस्ट है इस कहानी में। और सबसे पहले वहां जैसे वो बैठता है भगवान के रूप में, पहला श्रद्धालु आता है, पहला जो भक्त होता है वो आता है और आते ही 50,000 रुपये भगवान को चढ़ाता है और वॉलेट अपना साथ में रखता है। उस वॉलेट में 50,000 रुपये उसके और होता है और भगवान को बोलता है कि भगवान ऐसे मुझे वरदान देते रहना, 50,000 रुपये, अगर अगली बार मैं 1 लाख रुपया दोबारा कमाऊंगा तो 50 मेरा 50 तेरा। और माथा टेकने के बाद जब वो खड़ा होकर के वहां से निकल रहा होता है, उसका जो वॉलेट होता है जो साइड में, उसको वो वहां पे भूल जाता है। अब वो जो इंसान आगे खड़ा हुआ है और वो बोलना चाह रहा था उसको कि तेरा वॉलेट यहाँ पे रह गया, तूने 50,000 चढ़ाया है, उसको उसके ऊपर दया आती है, पर वो नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बोलने के लिए मना किया होता है। वो इंसान चला जाता है, दूसरा इंसान आता है और आते ही माथा टेकता है, 1 रुपया चढ़ाता है और 1 रुपया चढ़ाने के बाद बोलता है कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मुझे पैसे मिल जाए, मुझे बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है पैसे की। और माथा टेकने के बाद जैसे सिर ऊपर उठाता है, सामने उसकी नज़र उस वॉलेट के ऊपर जाती है और जैसे वॉलेट को चेक करते हैं उसमें 50,000 होता है। बहुत खुश होता है, भगवान को दोबारा से सिर नीचे माथा टेकता है और कहता है कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उस वॉलेट को लेके निकल जाता है। और वो इंसान जो आगे मूर्ति के रूप में खड़ा है उसको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर कि यार 1 रुपया चढ़ा रहा है और 50,000 लेकर के जा रहा है चोर, पर बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको मना किया है कि तूने बोलना नहीं है। अब तीसरा एक और इंसान आता है जो शिप में जा रहा होता है 15 दिन की यात्रा के लिए, नाविक होता है, वो सेलर, शिप चलाता है। वो पूरे परिवार के साथ आता है और उसने प्रसाद की एक थाली लाई होती है और थाली में बहुत सारे फ्रूट्स भी डाले हैं। भगवान को बोलता है कि भगवान मेरी 15-20 दिन की यात्रा है, शिप में अगर मैं सुरक्षित वापस आऊँगा तो मैं आपको दोबारा से प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे सलामत वापस मेरी जो यात्रा है उसको सुरक्षित रखना और मुझे वापस सलामत यहाँ पे पहुँचाना, मैं मंदिर में आपके डेफिनेटली आऊँगा। उतने में जो पहले वाला इंसान जिसका वॉलेट रह गया होता है वो वापिस आ जाता है। वापिस आता है, वो बोलता है कि भाई साहब मेरा यहाँ वॉलेट रह गया था, आपने तो नहीं उठाया। और वो इंसान बोलता है भाई नहीं, हमने तो नहीं उठाया, हम तो कहीं जा रहे हैं, हम तो अभी आए। तो उस इंसान को उनके ऊपर शक हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है कि सर ऐसा ऐसा है, 5 मिनट पहले आया था और उसके बाद ये इंसान आया है यहाँ पे और इसने मेरा पर्स चुराया है 50,000। अब आगे जो इंसान खड़ा है वो पूरी स्टोरी को सुन रहा है ध्यान से और वो पूरे ट्रेलर को देख रहा है जो स्टार्टिंग से अब तक घटित हुआ है। और पुलिस को नहीं पता, पुलिस उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, नाविक को, जो सेलर होता है। उसके बीवी बच्चे होते हैं, वो मना करते हैं कि सर हमने नहीं चुराया, सचमुच हम तो अभी आए, पर वो कहाँ मानते हैं। पुलिस ने कहा कि तुझे पुलिस स्टेशन जा करके बात करते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन उसको ले जा रहे होते जो आगे इंसान खड़ा है वो बोलता है कि रुकिए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यार भगवान कैसे आ गए, भगवान बोल रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल मैं भगवान हूँ और मैं भगवान के रूप में आज यहाँ पे बैठा हूँ और मैं पूरा देख रहा हूँ जो सिस्टम है इसने चोरी नहीं की है।
उन्होंने कहा कमाल है यार, तो चोरी किसने की है? उसने कहा कि एक भिखारी आया था यहाँ पे जो 1 रुपया चढ़ा के 50,000 लेकर के आया है, उसका हुलिया बताता है कि उसने इस तरीके के इस कलर के कपड़े पहने, उसको पकड़ो। तो पुलिस वहाँ से फ़ोन करते आगे उसमें एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में दोबारा से और पुलिसों को बुलाते हैं और उसको सचमुच ही उसका हुलिया बता करके उसको पकड़ लेते हैं। जब वो पकड़ता है तो उस इंसान को वो जो 50,000 उसने लिए होते हैं उसकी चेकिंग की जाती है, 50,000 उसकी जेब से मिलते हैं और उस इंसान को वापस कर दिए जाते हैं और वो जो भिखारी होता है उसको जेल में भेज दिया जाता है और इंसान जो नाविक होता है वो अपनी नाव चलाने चला जाता है। जैसे तैसे शाम हो जाती है और शाम होने के बाद भगवान आ जाते हैं। भगवान बोलता है कि और भाई कैसा रहा दिन? वो इंसान बोलता कि भगवान आज तो मैंने ऐसा काम किया आप कर ही नहीं सकते थे। उसने कहा क्या किया तूने? बोलता कि मैंने इंसाफ दिलवाया इंसान को। भगवान ने कहा यार मैंने तो तुझे बोलने के लिए मना किया था, तो फिर भी तू बोला? उसने कहा बिल्कुल बोला, मैं बोलना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। एक इंसान आया पहला जिसने बेचारे ने 50,000 रुपये चढ़ाया, उसका वॉलेट रह गया था, और दूसरा आया 1 रुपया चढ़ा रहा है 50 लेके जा रहा है, और तीसरा आया बेचारा जो नाविक नाव चलाने जा रहा था और उसको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। तो भगवान उसको कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुझे मना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? तूने बोला क्यों? तुझे मैंने चुप रहने के लिए कहा था। उसने कहा देखो उसमें क्या है, मैंने इंसाफ दिलवाया, आप तो दिलवा नहीं सकते, आप तो चुप ही रहते। मैंने बोला कम से कम एटलीस्ट उसको चोर को पुलिस स्टेशन भेजा, उसको नाविक को नाव चलाने भेजा और उसके 50,000 मिल गए। देखो 50 उसने बेचारे ने यहाँ पे मंदिर में दान भी तो किए है। वो बोलता है यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्री प्लान था। जो पहला इंसान यहाँ पे आया था उसने 1 लाख रुपया किसी घर से चुरा करके लाया था। वो 1 लाख रुपया उसने चोरी किया था। और वो क्या करता था, जब भी चोरी में सफल होता था बोलता था कि भगवान आधा तेरा आधा मेरा। और जो दूसरा इंसान था उसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके घर में आग लग गई थी 10 दिन पहले, और उस फंक्शन को उसने बहुत दूर दूर से लोगों को इनवाइट कर रखा था और उसके पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। अगर वो पैसे वो ले जा रहा था जो भिखारी था, अगर वो इंसान उस पैसे को ले जाता तो कम से कम उससे कुछ लोगों का पेट भरता, उस पैसे से वो लोगों को खाना खिलाता। और रही बात जो तीसरा इंसान जो नाविक था, आपको पता है कि इस बार समुद्र में जो है सुनामी आने वाली है और उसकी नाव पलट जाएगी, डूब जाएगी और वो मर जाएगा। उसके जो बीवी बच्चे अनाथ होने से बच सकते थे, उसकी बीवी विधवा होने से बच सकती थी, अब वो नहीं बचेगी। अब बता तूने सही क्या किया? भगवान ने कहा कि जो पहले वाला इंसान था, अगर उसका जो 50,000 रुपया यहाँ पे उस इंसान के पास दूसरे वाले के पास गया होता तो जीवन में कभी वो चोरी नहीं करता। उसको एहसास होता कि चोरी नहीं करनी चाहिए, वो पैसा फालतू में कहीं दूसरी जगह चला जाता है। और जो दूसरा इंसान था उसको भगवान के ऊपर हमेशा आस्था होती, विश्वास होता उसको दूसरे इंसान को कि जब भी भगवान हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी भगवान ने रखा होता है। और तीसरा इंसान वो जेल में होता तो कम से कम 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद सजा होने के बाद उसको उसके नाव की जो यात्रा है वो कैंसिल हो जाती और वो वहाँ से छूट भी जाता। कम से कम उसके भी बच्चे विधवा और अनाथ नहीं होते। अब इस कहानी से दोस्तों आपको क्या समझ आ रहा है? इस कहानी से सिंपल सी बात समझ आ रही है, वो ये है कि कभी भी हमारी ज़िंदगी में बुरा होता है, हमारे साथ नेगेटिव अपोजिट सर्कमस्टेंसेस घटना ऐसी घटती है जिससे हमें लगता है कि हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना, वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसमें भी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव में ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले के पास पूरी प्लानिंग होती है और वो पूरी प्लानिंग के साथ हमारे साथ जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो पॉजिटिव कर रहा है, अच्छी कर रहा है। अगर हम ईमानदारी से कोई काम करते अपने जीवन में, उसका अगर फ्रूट हमें नहीं मिल रहा है तो विश्वास रखिए भगवान आपको बहुत बड़ा फल देने वाला है, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। कभी भी अगर आप गलत काम करेंगे या हम गलत काम करते हैं तो उसका हमें फ्रूट नहीं मिलेगा, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब भी हम नेगेटिव काम करेंगे उसका, कभी भी हमें जिंदगी में नेगेटिव काम करने का मौका मिलता है या नेगेटिव काम करने की तरफ ध्यान जाता है, कभी मत कीजिए, उसका फल हमें कभी नहीं मिलेगा, उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। कर्मास जो है, कर्म के जो हमें फल है वो नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। अगर अच्छा काम करेंगे, आज उसका फल नहीं मिल रहा है तो भविष्य में आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव काम करते रहिए, ऊपर वाला आपके साथ हमेशा साथ होगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहूंगा, इंस्पिरेशनल स्टोरी लाता रहूंगा जो आपको अच्छी अच्छी सीख देती रहेगी। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।